भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, प्री प्राइमरी के पठन पाठन के लिए आप सबको पता है 3 तरह के कैलेंडर जारी हुए हैं, जिनमें पहला जो कैलेंडर आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, इसका अप्रैल महीने का सप्ताह जो पहला है 7 दिनों का, वो आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। लेकिन आज बात करेंगे इस वीडियो में और कौन कौन से कैलेंडर हैं। एक और ये कैलेंडर है जिसमें सप्ताह 1 के बारे में लिखा हुआ है, जो पिछले वाले उस वाले कैलेंडर से थोड़ा अलग है। और ये जो है ये आपका यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया गया है। तो यूनिसेफ ने जो तैयार किया है कैलेंडर वो अलग है, और बाकी आपका ये एक कैलेंडर अलग था जिसमें मैं और मेरा परिवार थीम को लेकर के अप्रैल में पढ़ाई हो रही है। वहीं अगर इन दोनों कैलेंडर को अलग रखें और एक तीसरा कैलेंडर भी आपको दिखाएं तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक लेटर नया, यह भी 31 मार्च को जारी हुआ था। इस लेटर के मुताबिक कक्षा 1 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी 12 सप्ताह के लिए गतिविधि कैलेंडर आया है, और इनका जो गतिविधि कैलेंडर है उसके बारे में आपको थोड़ा दिखाते हैं किस तरीके से क्या मनाया जाएगा। रही बात इस वाले मैटर की, तो यहां पर 3 माह के लिए विद्यालय जो तैयारी है, जो बाल वाटिका कार्यक्रम है, उसके संचालन की जो समय सारणी में इसमें जो लिखा है 1 अप्रैल से 20 अप्रैल, 25 से 14 मई, इस तरह से जो भी है वो सब आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। उम्मीद करते हैं आप सबने वीडियो पिछला वाला देखा होगा। आज इसमें बात करने वाले हैं, देखिएगा इसमें सबके उत्तरदायित्व भी लिख दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का, विद्यालय में प्रधान अध्यापक का, उनके दायित्व क्या हैं, और आंगनबाड़ी में देखिएगा लिखा है 5 से 6 वर्ष के बच्चे, कक्षा 1 के बच्चे, इनके लिए बाहरी एवं स्वतंत्र खेल के संयुक्त गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थान समय सारणी के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के साथ में समन्वय स्थापित करेंगे। तो यहां पर देखिएगा कक्षा 1 के जो बच्चे हैं वो आंगनबाड़ी में आने वाले 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके साथ में ये सब जो है अंदर और बाहर दोनों तरह के खेलों को खेलेंगे। शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेंगे। तो जो आपके वहां के प्राथमिक विद्यालय के टीचर होंगे वो आपके केंद्रों में आने वाले 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं जो उनका भी मार्गदर्शन करेंगे और आपका भी करेंगे कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो आपको उसमें वो सहयोग करेंगे। वहीं पर आप देखिएगा प्रधानाध्यापक कक्षा 1 का जो है यहाँ पर समय समय पर अनुश्रवण भी करते रहेंगे, और परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों की भी समय समय पर अनुश्रवण वो करेंगे। इसके बारे में भी यहां पर बताया जा रहा है। वहीं पर नोडल शिक्षक संकुलन के बारे में भी लिखा हुआ है कि उनकी क्या भूमिका रहेगी, और नोडल अध्यापक के कार्यदायित्व जो हैं वो भी यहां पर दे दिए गए हैं। अभी आपको कैलेंडर के बारे में भी दिखाएंगे। थोड़ा कैलेंडर आपके आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों से ये वाला थोड़ा अलग है, और इसमें जो आपकी थीम है या जो भी एक्टिविटी है वो भी आपके आंगनबाड़ी केंद्रों वाले बच्चों से थोड़ी अलग है। तो अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। वहीं चहक के माध्यम से देखिएगा लिखा हुआ है प्रथम चरण में जो भी करना है वो सब लिखा है, द्वितीय चरण भी इसमें दे दिया गया है। 12 सप्ताहों का पूरा कैलेंडर है। छात्रों का सतत आकलन भी करना होगा, और यहां पर आप देखिएगा सबकी अलग अलग भूमिका यहां पर दर्शा दी गई है। तो चलते हैं आगे और आपको बताते हैं यहां पर आगे और क्या है। सीडीपीओ के कार्यदायित्व भी यहां पर जो है दे दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो कार्यदायित्व हैं पहले हम इनको यहां पर जरूर देखेंगे। जो कक्षा 1 के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी है, उनके 12 सप्ताहों के लिए जो पूरा कैलेंडर, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की भूमिका क्या रखी गई है, इस पर पहले चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नोडल अध्यापक के साथ में समन्वय स्थापित करेंगी और अभिभावक बैठक का आयोजन भी करेंगी, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र के 5 से 6 वर्ष के बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो पहली बात तो आप एक बार ये डिसाइड कर लीजिए, आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चे जिनमें आपके कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात 3 से यहां पर 4 साल के बच्चे, और फिर 4 से 5 साल के बच्चे, और फिर 5 से 6 साल के बच्चे। इस तरह से 3 कैटेगरी में बच्चों को अलग अलग अपना
जो है डिसाइड करके एक कागज पर लिख लेना है, ताकि आपको यह पता हो कौन सी उम्र का कौन सी कैटेगरी में बच्चा कौन कौन है, ताकि 5 से 6 वर्ष वाले में जो आएंगे उनके अभिभावक के साथ में आप लोगों को बैठक करनी होगी। तो आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इसमें और क्या है जो आपके काम का है। संयुक्त गतिविधि के संचालन में कक्षा 1 के जो शिक्षक हैं उनको वो आप लोगों को सहयोग वो प्रदान करेंगे। प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक इनके साथ में नियमित संपर्क में समन्वय बनाए रखेंगे। ईसीसी दिवस पर प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षक को भी आमंत्रित करेंगे और आईसीडीएस द्वारा दिए गए जो गतिविधि कैलेंडर है उसके अनुसार गतिविधि भी करेंगे। प्री स्कूल किट में दिए गए रिसोर्सेज का भी प्रयोग वहां पर करेंगे और गतिविधियों के लिए टीएलएम भी का प्रयोग किया जाएगा। नोडल टीचर के साथ में समन्वय बनाएंगे और कक्षा 1 व आंगनबाड़ी केंद्रों के 5 से 6 वर्ष के बच्चे उनके लिए संयुक्त गतिविधि का आयोजन भी करेंगी। तो जो नोडल टीचर होंगे वो आपके अपने कक्षा 1 के बच्चे और आपके 5 से 6 वर्ष के जो लास्ट वाले एज ग्रुप के बच्चे हैं ये वाले, उनके लिए वो तैयारी करेंगे और आप लोगों को कोई ना कोई वहां पर आगे के लिए अनुश्रवण करने के लिए बताया जाएगा, आपका सहयोग भी मिलेगा। इस तरह से अनामिका सिंह जो है महानिदेशक है स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा ये एक लेटर जारी हुआ था। अभी इसी लेटर में आपको अब बताना चाहेंगे, अब गतिविधि कैलेंडर आप यहां पे देख रही हैं, आंगनबाड़ी का अलग है, यूनिसेफ ने एक अलग जारी किया है और ये एक जो है यूपी में शिक्षा विभाग की तरफ से कक्षा 1 वालों के बच्चों के लिए ये अलग आया है। अब कुछ गतिविधियां होंगी जो शायद आपके आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ में भी जो है करवा ली जाए 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों के साथ। तो यहां पर देखिए सप्ताह नंबर जो पहला होगा कक्षा 1 वाले बच्चों के लिए और साथ ही 5 से 6 वर्ष वाले बच्चे आप मान के चलो उनके लिए भी, क्योंकि दोनों की कक्षाएं शायद जो है कुछ ना कुछ हद तक सेम भी चलती नजर आएंगी। तो देखिएगा यहां पर जो है अगर दिन वाइज में बता रहा हूं, एक तरफ से अपना जौन सा दिन जो भी पड़े उसमें आप देख लेना। अभी तो आज 6 अप्रैल है, तो अभी जो है आप लोगों का आज क्या है, आज वेडनेसडे है, आज बुधवार है, तो आज बुधवार वाले में जो है ये सब चीजें यहां पर जो लिखी हुई है ये आप लोगों को करनी थी। वहीं पर कल 7 तारीख होगी, गुरुवार होगा, तो गुरुवार को क्या करना है वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि आज जो हो गया सो हो गया। अब गुरुवार वाले हम जो है कॉलम पर आते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसको हम छोटे ही रखते हैं, आप सुनते जाना, क्योंकि इस साइड का भी हमें देखना है। तो अब ऐसे इसको हमने सेट कर दिया। यहां पर आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो बताया जा रहा कि मॉर्निंग जो है यहां पर सर्कल टाइम जो लिखा गया है उसमें क्या होगा, उसमें होगा आपके जो है गुरुवार वाले दिन कल अपने आसपास, यहां पर देखो क्या लिखा है, स्वास्थ्य जांच वगैरह वो अब बच्चों की कर लेनी है। फिर उसके बाद स्वतंत्र खेल में है, बच्चे कक्षा में उपलब्ध जो सामग्री है उनसे स्वतंत्र रूप से खेलेंगे, निर्माण करें, जोड़ तोड़ करें, कलाकारी करें, कहानी पढ़ें, जो भी करें उनको करने दीजिए। वहीं भाषा और साक्षरता कौशल को लेकर के फिर जो है अगला होगा, जब उसमें गुरुवार के दिन कल क्या होगा, अपने आसपास के पक्षियों की आवाज निकालना या शिक्षक बच्चों के साथ में उनके परवेशी पक्षियों की आवाज की नकल वगैरह करवाएंगे। प्राथमिक विद्यालय वाले जो टीचर होंगे वो आपके वहां करवाएंगे। हो सकता है कि अपने कक्षा 1 के बच्चों के साथ में आपके 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों को भी उसमें वो साथ में गतिविधि में शामिल कर लें। अब कला संबंधित जो गतिविधियां हैं उनमें कल क्या करेंगे, बच्चों के ग्रीन बोर्ड पर बच्चे के द्वारा गोदा गोदी ये कोई कार्यक्रम होगा वो कराया जाएगा। फिर उसके बाद में मध्याह्न भोजन लिखा है। अब मध्याह्न भोजन आपको याद है आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए तो हमारे जो विभाग की तरफ से कोई प्रावधान अभी है नहीं, क्योंकि बंद पड़ा हुआ कच्चा राशन आ रहा है। तो जो ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं उनके बच्चों के लिए कक्षा 1 वालों के लिए है। और बाकी गणितीय जो यहाँ पर गणित और यहाँ पर ईवीएस और वैज्ञानिक सोच को लेकर के फिर जो होगा भोजन के बाद में निर्देशानुसार स्वाद की पहचान करना और नमकीन खट्टा मीठा ये सब वहां पर बच्चों को स्वाद की पहचान सिखाई जाएगी। बाहरी खेल फिर होंगे, रेलगाड़ी खेल वगैरह वाला वो कराया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर गुड बाय सर्कल टाइम चलेगा। उस टाइम पर शिक्षक बच्चों के साथ में मेरे घर का पसंदीदा जो कोना है उस विषय पर चर्चा करेंगे और उन्हें अपने घर पर वगैरह चित्र बनाने को भी कहेंगे। तो ये जो है बहनों वो आप लोगों का कब का हो गया, वो कल के लिए हो गया। अब देखिएगा परसों जो भी होगा कक्षा 1 वाले बच्चों के लिए वो आपको कल किसी वीडियो में बता देंगे। हम सोच रहे हैं आपको जो है डे टू डे वाइज बताते चले जाएं कि कल क्या क्या करना है, कौन से बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो इस पर ज्यादा आप लोगों को प्रेशर नहीं पड़ेगा। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें 12 महीने का ये आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, ये पूरे 12 महीनों के लिए, सॉरी 12 महीने नहीं 12 सप्ताह के लिए कह सकते हैं। तो 12 सप्ताह के लिए पूरा ये कैलेंडर है जो कक्षा 1 वाले बच्चों के लिए है और इसमें 5 से 6 वर्ष वाले बच्चों को भी आपके वहां के विद्यालय के अध्यापक उसमें बैठा करके शामिल करा सकते हैं। वहीं देखिए इस वाले लेटर में और क्या क्या नीचे दिया हुआ है। 122 पेज का पीडीएफ है, काफी लंबा चौड़ा है। भाषा गतिविधि देखो डिटेल के बारे में भी यहां पर लिखा हुआ है। तो जिस दिन जो करना है उस दिन देखो दिवस नंबर 1
इसमें सप्ताह भी दिए हुए हैं और उस सप्ताह में उसी दिन जो है दिवस नंबर 1, 2 ऐसे करके सबका अलग अलग दिया है। उसमें तैयारी और सामग्री में क्या करना है, गतिविधि के चरण में क्या करना है। तो आइए आपको बताते हैं जो महीने का छठा शायद होगा दिवस, आइए उसमें चलते हैं जो आप लोगों का कल शायद पड़ेगा। 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये जो है यहाँ पर 5 तक ही दिवस दिए हैं और उसके बाद क्योंकि बाकी दो छुट्टी निकल गई होंगी तो लास्ट वाला कल है, तो 5वां दिवस आप देख लीजिएगा सप्ताह नंबर 1 का। उसके बाद में सप्ताह नंबर 2 चलेगा और फिर 2 का जो है दिवस नंबर 1 वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी आप ये कल के लिए जो है कक्षा 1 वालों बच्चों के लिए उसमें देखो क्या उनको करना है वो भी दिया है। डे टू डे वाइज चीजें आई हैं। भाषा और साक्षरता कौशल दिवस नंबर 5 सप्ताह नंबर 1, गतिविधि का नाम कहानी पर चित्र बनाना। साथ ही उद्देश्य है चित्रों के माध्यम से लिखित अभिव्यक्ति के कौशल पर कार्य करना। समय 25 से 30 मिनट रहेगा। तैयारी और सामग्री में बताया जा रहा है कि चित्र बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि पेंसिल है, रबर है, रंग है आदि बच्चों की जो है संख्या के अनुसार रखे होने चाहिए। गतिविधि के चरण की अगर बात की जाए तो कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए स्थानीय कविता, हाव भाव सहित वगैरह गाएं। आप बच्चों जो है से कहानी के बारे में बात करें और पुनः कहानी अपने शब्दों में सुनाएं। आप बच्चे के जो है उनको बच्चों को 4 या 5 उनके छोटे उप समूहों में बांट दें। बच्चों को कला सामग्री बांट दें और उन्हें कहानी के आधार पर चित्र बनाने के लिए कहें। बच्चे आड़ी टेढ़ी लाइनों से खुद के विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। यहां चित्र बनाने का मायना बच्चों की अभिव्यक्ति से है, ना कि व्यवस्थित चित्र बनाने से, कला से है। यानी बच्चे को बनाने दीजिए, वो टेढ़ा सीधा जैसा भी बनाए, उसको वो कला आनी चाहिए, उसको बनाने का प्रोसेस आना चाहिए, जो उसके करवाया जा रहा है उसकी वो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, वो करने की, वो काम को करने की, ना कि जो है अब शुरुआत में हर कोई परफेक्ट थोड़ी होता तो अच्छा थोड़ी बनाएगा। अंत में शिक्षक बच्चों से उनके चित्र के बारे में बातचीत करें और उन्हें पूछें कि उन्होंने क्या बनाया है, तो ये भी उनसे पूछें। सप्ताह के 6वें दिन सप्ताह भर की गई गतिविधियों को दोहराव वगैरह करवाएं। बच्चों को पुस्तकालय की किताबें व कक्षा में वहां पर जो है मौजूद प्रिंट सामग्री को उलटने पलटने का मौका दें। इस दौरान बच्चे पढ़ने, प्रिंट को समझने ये जो है वो करेंगे और पढ़ने का अभिनय भी वो जो है पा पाएंगे। तो इस तरह से उनका जो है कल का हो गया जो भी था कक्षा 1 वाले बच्चों के लिए जो स्कूल शिक्षा से है। अब कल जो है आप लोगों को बताएंगे सप्ताह नंबर 2 का कार्य दिवस 1, ये आपको कल बताएंगे। ऐसे करके देखो हर एक सप्ताह का हर एक जो है दिन का कार्य दिवस यहां पर कक्षा 1 वालों के लिए शिक्षा विभाग ने देखो ये जारी करके भेजा है। बहुत लंबा चौड़ा 122 पेज यहां पर नहीं 102 पेज यहां पर दिए गए हैं। अब उनमें सबसे नीचे अगर हम चले तो इसमें और भी कुछ चीजें आई हैं। एक तो आकलन के लिए देखो प्रपत्र भी आया है। इस तरह से आकलन के लिए प्रपत्र भी जारी होगा शिक्षा विभाग से। बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो यहां पर, जिले का नाम, ब्लॉक का, विद्यालय का, शिक्षक का नाम, बच्चे का नाम, अभिभावक का नाम, पहला आकलन का दिनांक क्या है। आकलन यानी उनका रिजल्ट मान के चलो, उनका परीक्षा समझ के चलो। विद्यालय का यूडाइस कोड और लिंग है यानी लड़का है कि लड़की है, अभिभावक का फोन नंबर, दूसरा आकलन दिनांक, इस तरह से कुछ जो है कॉलम दिए हैं। वहीं पर आगे चलते हैं और बताते हैं विद्या प्रवेश आकलन के मुख्य बिंदु यहां पर क्या समझाए जा रहे हैं। आकलन 2 बार होगा, ध्यान रखना 2 बार होगा। एक मॉड्यूल के शुरुआती पहले 2 हफ्तों में और दूसरा मॉड्यूल के अंत में होगा। यह आकलन परीक्षा नहीं है और आकलन तनाव मुक्त वातावरण में होना चाहिए। रेटिंग स्केल 1-3 का होगा। स्वयं करते हैं, मदद करते हैं या नहीं कर पाते हैं, 3 तरह से बच्चों को फाइंड आउट करना है। दोनों आकलनों में अधिकांश संकेत समान रहेंगे ताकि बच्चों की प्रगति का जो है पता लग सके। अभिभावकों के साथ में आकलन के परिणाम भी साझा किए जाएंगे कि बच्चा आपका क्या है जो बेहतर कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, कैसा है। तो आकलन का देखिए क्षेत्र इस तरह से कुछ दर्शाया गया है। पहला आकलन, दूसरा आकलन। पहले आकलन में क्या है देखो यहां पर स्वयं बच्चा करता है या मदद से करता है या फिर नहीं कर पाते हैं। दूसरा आकलन में है स्वयं करते हैं, मदद से करते हैं या नहीं करते हैं। तो 2 तरह से आकलन आपको करने हैं जो है इनके बारे में आपको ऊपर अभी बताया था। 2 तरह से उनका आकलन किया जाएगा। नियमों और निर्देशों का आप पालन करने में सक्षम है कि नहीं, भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं, खेल, नृत्य और अन्य चाल गतिविधियों में भाग लेते हैं कि नहीं, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, साफ कपड़े, साफ नाखून, बालों को अच्छी तरह से कंघी करना, हाथ धोते कि नहीं। इस तरह से कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर उनका आकलन करना है। कार्ड में लिखी गई संख्याओं और वस्तुओं को मिलान कर पाना, वस्तुओं को सबसे लंबी से छोटी और चौड़ी से पतली तथा व्यवस्थित कर पाना, क्रम को पूरा कर पाना, अपने नाम का पहला अक्षर लिख पाना, दिए गए अक्षर से शुरू होने वाली वस्तुओं की पहचान कर पाना, कहानियों या घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कर पाना। कुछ इस तरीके से यहां पर बताया जा रहा है। शिक्षक के हस्ताक्षर होंगे, इधर अभिभावक के हस्ताक्षर कराए जाएंगे और कुछ इस तरीके से ये एक पीडीएफ आया है जो शिक्षा विभाग से जारी है। मैंने आपको इसका पूरा थोड़ा थोड़ा बता दिया जो आपको समझने लायक पूरा है और बाकी जो डे टू डे वाइज होगा
और उसके अलावा जो आप लोगों का गतिविधि होगा डे टू डे कल क्या पढ़ाना है उसको एक दिन पहले हम आपको किसी न किसी वीडियो में लेकर के आ जाएंगे। सेम ऐसे ही आपका जो आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों की ये गतिविधि वाला कैलेंडर है वो आप लोगों को इस सप्ताह भर का तो बता दिया गया। कल बृहस्पतिवार का जो भी है वो भी आप लोगों को सब पहले से मैंने बता रखा है वीडियो में। तो अब जो कल जो है बृहस्पतिवार जब आ जाएगा तो उसके बाद अगले सप्ताह जब 8 तारीख शुरू हो जाएगी जो है परसों से, तो परसों के पहले कल 7 तारीख रहेगी और कल ही आप लोगों को हम 7 तारीख में क्या पढ़ाना है वो आपको हम बता देंगे। अप्रैल का सप्ताह नंबर 2 कल चलेगा, इसके बारे में कल बता देंगे और उसमें आपको बता देंगे कि क्या पढ़ाना है और कहां से कौन सा जो भी जिस दिन जो दिन पड़े डेट में उस दिन आपको वही बस पढ़ाना है। इस तरीके से आपका ये हो गया। और आज इस वीडियो में आपको कुछ अलग भी आप थोड़ा हटके बताते हैं। जैसे सप्ताह नंबर 1 में जो यूनिसेफ की तरफ से कैलेंडर ये निकला है, वैसे इसमें ना डेट लिखी है ना कुछ लिखा है, पता नहीं है कब का है क्या है, लेकिन एक बार इसकी झलक दिखाता हूं। हो सकता है ये पुराना भी हो, बहनों के द्वारा हमारे पास ये काफी संख्या में भेजा गया है, बस इसीलिए आपको ये दिखा रहे हैं, बाकी इसका और कोई मकसद नहीं है। वहीं पर देखिएगा सप्ताह नंबर 1 बता रहे हैं इस तरह से। और वैसे तो अगर आप इसको देखो तो जो शिक्षा विभाग से जारी है उससे मिलता जुलता यहां पर मुझे नजर आ रहा है। अब यहां पर सप्ताह नंबर 1 के बारे में अगर आप यहां पे देखें तो गुरुवार के दिन क्या होगा उसके बारे में आप यहां पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। लिखा है गतिविधि में गुरुवार यानी कि कल क्या करना है, प्रार्थना स्वागत बाल गीत ये लिखा है मॉर्निंग सर्कल में। फिर स्वतंत्र खेल में यहां पर वही है निर्माण जोड़ तोड़ कोना होना जो भी उसमें था कक्षा 1 के लिए वही सेम टू सेम। भाषा और साक्षरता कौशल के लिए क्या लिखा है, शिक्षक द्वारा तुकांत वाली कविता का हाव भाव से जो है कविता कराई जाएगी। कला संबंधित गतिविधियों में क्या है, यहां पर जो है बच्चों के ग्रीन बोर्ड पर बच्चों के द्वारा गोदा गोदी, देखो सेम टू सेम वही है। तो अब यहां पर ये जो यूनिसेफ से कैलेंडर आया है आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि यहां पर वो आपका इस वाले से मिलता जुलता है जो शिक्षा विभाग ने अपने वहां से जारी किया। आइए इस पर थोड़ा एक बार हम लोग संज्ञान लेते हैं और एक बार जानने का प्रयास करते हैं कि पहले सप्ताह में हमने जो देखा है क्या वो सेम टू सेम पूरा का पूरा है। अब इसमें देखिएगा यहां पर जो गुड बाय और यहां पर सर्कल टाइम है जिसमें शिक्षक बच्चों के साथ में मेरे घर पर पसंदीदा कोना इस तरह से जो दिया हुआ है। अब ये देखते हैं हम लोग कि क्या यूनिसेफ वाले कैलेंडर में यही लिखा हुआ है। तो देखिएगा यहां पर यूनिसेफ वाले कैलेंडर में सप्ताह नंबर 1 में गुरुवार को ये यहां पर नहीं लिखा है, लास्ट वाले सर्किल में गुड टाइम और जो है गुड बाय वाले टाइम में इसमें क्या लिखा है कि दिन की गतिविधियों पर फिर से चर्चा करो, बच्चों को माता पिता के साथ में गतिविधियों को साझा करो और अगले दिन की तैयारी कराओ। तो इस तरह से यहां पर ये चीजें यहां पर देख करके भेजी जा रही हैं और ये हर एक दिन यहां पर लिखा है, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार सबके सब दिन यही होगा इसमें। तो थोड़ा उससे हटके है लेकिन लगता सेम टू सेम है। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाला जो आया है मॉर्निंग सर्कल स्वतंत्र खेल इस तरह से जो भी करके ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए शायद ना हो करके कक्षा 1 वाले बच्चों के लिए हो सकता है, ऐसा अनुमान है। बाकी ये कोई 100% नहीं कह सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक बार और इसकी झलक में हम देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है जो यहां पर सेम टू सेम और भी कोई सप्ताह यहां पर दिख रहे हैं क्या। तो यहां पर सप्ताह नंबर 2 में अगर आप देखो तो यहां पर जो है यहां पर गणित ईवीएस वगैरह में लिखा हुआ है गुरुवार वाले दिन बच्चे की हाइट कद के अनुसार क्रमबद्धता। अब देखते हैं क्या दूसरे वाले सप्ताह में इसमें वही चीज सेम टू सेम है। तो सप्ताह नंबर ये दूसरा आ गया और गुरुवार वाले दिन जो है बच्चे की हाइट कद के अनुसार क्रमबद्धता सेम टू सेम नजर आ रहा है। तो ये दोनों कैलेंडर एक जैसे हैं, दिखने में भी काफी समानता नजर आ रही है। तो अब यहां पर यूनिसेफ का मान के चलिए कक्षा 1 के लिए जारी हुआ है लेकिन आंगनबाड़ी के लिए ये वाला जारी हुआ है, मैं और मेरा परिवार जो थीम पर आधारित है। और इसके बारे में आपको अब बाकी जो है जो परसों पढ़ाना होगा वो कल बता देंगे और उसके बाद आगे से हमेशा आपको एक एक दिन का ही बताएंगे, सप्ताह वाइज भी नहीं बताएंगे क्योंकि सप्ताह वाइज भी दिक्कत करेगा, आप भूल जाएंगी। बस एक दिन का आप कम पेन कॉपी लेकर के नोट भी कर सकती हैं, याद भी रख सकती हैं। तो आज के वीडियो के लिए भाइयों बहनों इतने ही रखते हैं। आज थोड़ा स्पेशल वीडियो मुझे लगा कि आप लोगों को देना चाहिए इन 3 पीडीएफ को लेकर के। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।